चलिए दूसरा सेक्शन, वैदिक सभ्यता। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईस्वी से पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन। किस फसल का ज्ञान वैदिक लोगों को नहीं था? तंबाकू का। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रमण के नाम से। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में। वेदों की संख्या कितनी है? 4। भारत की राजसी में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तक, इसको जो है समझ लीजिए, दर्शन और प्रवर्तक, ये दो अगर बना सकें तो कॉलम बना लें। सांख्य इसके कपिल हैं, न्याय इसके गौतम हैं, चरवाक, योग के पतंजलि, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बादरायण और वैशेषिक के कनाद हैं। प्रथम विधि निर्माता कौन थे? मनु। ठीक है, तो इस सबको जो है उस हिसाब से जो है ये कीजिए। और कृष्ण भक्ति का प्रथम प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्रों का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें मंडल में। वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते थे? होत्री। ऋग्वेद का संबंध किससे है? ईश्वर महिमा से। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10। ऋग्वेद में कुल कितनी सूक्तियाँ हैं? 1028। ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाएँ हैं? 10,580। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाएँ हैं? 250। ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितनी ऋचाएँ हैं? 200। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ये जो चीज़ है इसको पूछा गया यूपीएससी 1985, उत्तराखंड PCS 2010 उत्तराखंड में एक और एग्जाम में पूछा गया। ठीक है ना। ज्ञान है, वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनमें सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। त्रयी नाम क्या है? ये 3 वेद को त्रयी में लिया गया है। त्रयी है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। इसको वेदत्रयी या त्रयी कहा जाता है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद। अथर्व का अर्थ क्या है? पवित्र जादू। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? जैमिनी। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद में। गोपद ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। उपनिषदों का मुख्य विषय है दर्शन। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है कठोपनिषद में। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्ष्मण किसकी उपासना से था? प्रकृति से। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ? इंद्र का। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? ज्यामिति से। असुतो मां सदगमया कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद से। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे पंजाब में। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। प्रसिद्ध दशरागी युद्ध, दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? परुशनी नदी के तट पर। धर्मशास्त्र में भू राजस्व का दर क्या था? 1/6। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के राजा थे? कंकहि के। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में से प्राप्त होता है? कठोपनिषद से। वैदिक नदी कुबा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन की प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेरा से। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुआ? धर्मशास्त्र के काल में। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। न्याय दर्शन को प्रचारित किया
गौतम ने प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। पतंजलि उपनिषद पुस्तकें हैं। दर्शन पर पूर्व वैदिक आर्य का धर्म प्रमुखता था। प्रकृति पूजा और यज्ञ। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चलता है यजुर्वेद से। वैदिक युगीन सभा क्या है? मंत्रिपरिषद। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सब कौन सा भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शन को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हुई है। वैदिक युग में वह दस्तकारी कौन सी थी जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? लुहार, लुहारगिरी। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार थे पाणिनि। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण की। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? सरस्वती को। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई है काल और कुटुंब। ऋग्वेदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदत। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। अवस्था और ऋग्वेद में समानता। अवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का। चलिए कंटिन्यू करते हैं। किस वेद में जादुई माया, वशीकरण, मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स का वर्णन है? अथर्ववेद में। आर्य शब्द इंगित करता है नृजाति समूह को। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन वाला विवाह सूक्त जिसमें किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अघन्य, बध, योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? गाय के लिए। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुबा और रमू या कमू। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया? बीजी तिलक ने। अथर्व का अर्थ होता है पवित्र जादू। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? यजुर्वेद। यजुर्वेद। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति को। संस्कार की कुल संख्या कितनी है? 16। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। ये है आपका दूसरा जो है सो सेगमेंट। इसमें हमने ऋग्वेद को जो है सो छोटे रूप में लेने का प्रयास किया है। और मोस्टली आप इस चीज़ को समझ लीजिए, जो हम नहीं बोल रहे हैं चूँकि वो बहुत टाइम लगेगा। जो भी संकलित है वो यूपीएससी में इधर पूछा गया है और यूपीएससी के ही मेजर एग्जाम में या पीसीएस में पूछा गया है। तो इसको ये मत समझिएगा जैसे ही कोई चीज़ जो है सो उपलब्ध करा दिया गया। इसीलिए इसको बार बार सुनिएगा और अच्छा लगे तो रेसिप्रोकेट कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर टू अदर पर्सन। थैंक यू वेरी मच।